थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। हालेलुया। और आप सबका स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को परमेश्वर ने संभाल के रखा। हर आफत से, हर मुसीबत से परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। और जो आज का वचन है आप सबके लिए एक बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष का है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके जीवन में महिमा प्रकट करे। हालेलुया। क्योंकि आकाश परमेश्वर की महिमा वर्ण करे। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जैसे आकाश में परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है, ऐसे ही धरती पर भी परमेश्वर के कामों की स्तुति हो रही है। हालेलुया। हम दुआ करते हैं आप सबके लिए, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिताजी, मैं दुआ करती हूँ आज की लाइव प्रेयर के लिए। मेरे खुदावंद जी, आज की प्रेयर में जितने भी बेटे बेटियां जिस भी नगर से, देश से, कंट्री से, मोहल्ले से जुड़े, प्रभु जी आपके नाम से बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को पाए। मेरे पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। आज के वचन के द्वारा इनको आशीष और बरकत दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक दुख क्लेश इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे खुदावन, और तेरे नाम में पिता परमेश्वर आगे बढ़ते जाए मेरे खुदावन। आप राजा है, आप जिंदा खुदा है, आप अद्भुत चमत्कारी परमेश्वर है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज का कलाम इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर 100 गुना पिता परमेश्वर जी फल लेकर आए इस वचन के द्वारा। मेरे खुदावन दिया कर, पवित्र कर, सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। जो आज का वचन है इफिसियों 4 अध्याय उसकी फर्स्ट आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे। मसीह दी दे विच एकता। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जब जो हमारा प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह है, उसकी देह के द्वारा हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा छुड़ाए गए हैं। परमेश्वर में हम क्या है, सभी भाई बहन है। हमें परमेश्वर के वचनों को फैलाना और दूसरों तक लेके जाना। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहती हूँ कि आज का प्रेयर आपको शेयर करे। आपके शेयर करने के द्वारा बहुत सारे लोग जुड़ सके और नशों की गुलामी से बचाए जा सके, दुखों से छुड़ाए जा सके। हालेलुया। पढ़ेंगे फर्स्ट आयत से कि मसीह की देह में एकता। हालेलुया। उपरंत मैं जो प्रभु ਦੇ ਨਿਮਿਤ कहदी हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, जो ਤੁਸੀਂ जिस बुलाहट ਨਾਲ सदे होए हो ओदे जोग चलो। हालेलुया। हिंदी में कहता है, इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती बेनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। सचमुच मेरे अजीजों, हम सब लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, और प्रभु ने चुना है आप सबको अपने कार्य को करने के लिए। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, पौलुस कहता है कि हम लोग प्रभु के निमित्त क्या है, बंदी हैं। हालेलुया। उसके बेटे बेटी हैं, उसके कामों के लिए परमेश्वर ने हमें अपने कामों को करने के लिए क्या किया है, तैयार किया है। हालेलुया। कहता है तो हाडे अगे बेनती करता हाँ। बंदी का मतलब कि जिदा किसी ने कैद कर लिया, असी परमेश्वर के वचनों के विच की हाँ, कैद हो चुके हैं परमेश्वर के कलाम के अनुसार, वचनों के अनुसार। हालेलुया। तुमसे बेनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस कामों के लिए आप लोग बुलाए गए हैं, पौलुस कहता है उस कामों को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के कामों को करना चाहिए, उसी चाल में चलते रहना चाहिए, उसी कामों में करते रहना चाहिए, उसी परमेश्वर के कामों को करते रहना चाहिए, परमेश्वर के कलाम को दूसरों तक फैलाते रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। आगे कहता है, अर्थात पूर्ण अधीनगी, नरमाई और धीरज सहित प्यार नाल एक दूजे दे विखे सहनशीलता रखो। हालेलुया। हिंदी में कहता है, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया।
अगर आपको कोई भी आपके विरुद्ध बोलता है, आपको गलत कहता है, या आपके विरुद्ध युक्तियां कर रहा है, कुछ भी है, अगर आप परमेश्वर के बीच में, तो आपको क्या करना, बड़ी दीनता के साथ, बड़े क्रोध के साथ नहीं, बड़े भावुक, बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर के कामों को क्या करना है। हमें नम्रता में रहना, हमें क्रोध नहीं करना, दुख क्लेश हो, कुछ भी हो, अगर आपके विरुद्ध कोई आपके लिए कोई आपके लिए कोई बुरा सोच भी रहा हो, बुरी बातें भी कर रहा हो, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है धीरे धीरे प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। अगर आपस में कोई आपके विरुद्ध, या आपके परिवार में, या आपके आस पड़ोस में, या कई लोग जो आपके विरुद्ध आपकी निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको पलटकर जवाब नहीं देना, बल्कि कि परमेश्वर का कलाम कहता है धीरे धीरे प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जब आप परमेश्वर के कामों को करने वाले बेटे बेटियां सहते हैं, तो परमेश्वर उनको कभी भी निराश नहीं रहने देता। हालेलुया। कहता है अति मिलाप दे बंध विच आत्मा दी एकता दी पालना करने की कोशिश करो। खुदा दा कलाम कहता जे कोई कमजोर है, तो उन्होंने अपनी संगत विच की कर लो, रला लो। हालेलुया। अगर आपके विरुद्ध कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी युक्तियां बना रहा है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है अति मिलाप दे बंध विच आत्मा दी एकता दी पालन करने की कोशिश करो। हालेलुया। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हमें क्या करना है, मेल मिलाप वाला जीवन करना है। हमें एक मसीह लोगों को मिलजुल कर रहना है। हमें ये नहीं करना, हमें नम्र होके कलीसियों में कभी फूट नहीं डालनी, परिवारों के बीच में फूट नहीं डालनी। हमें क्या करना है, ना घमंड करना है, ना बुरी बातें बोलना है, ना बुरी युक्तियां चलना है, अपने अगुए के अधीन रहना है। हालेलुया। कलीसिया के लोग, या आपको इधर उधर के लोग जो कुछ मर्जी कहते रहे, जो परमेश्वर के कामों को करता है, परमेश्वर उसके जीवन में बड़ी आशीष को देता है। हालेलुया। क्योंकि पहला तो क्या है कि लोगों के जीवन में जो घमंड है, परमेश्वर उस घमंड को दूर करता है। हालेलुया। क्योंकि इसी की 6 आयत को पढ़ेंगे, इफसियां 4:6 को, सबना दा इक्को परमेश्वर अते पिता है, जेड़ा सबना दे उत्ते, सबना दे विच अते सबना दे अंदर है। हालेलुया। हम सबका एक ही पिता है, एक ही परमेश्वर है, जो हम सबके जीवन में अपने कार्य को करता है, जो हमारे अंदर रहता है, वो परमेश्वर का सामर्थी, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के द्वारा चल रहा है। और एक ही पिता परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। वो जीवितों का परमेश्वर, वो जिंदा खुदा है, वो अटल परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो दुखों से निकालने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पर साडे विच हर एक उत्ते मसीह दी दात दे माप अनुसार कृपा की जाएगी। हालेलुया। हर एक के जीवन के उसके चाल चलन के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा, नाप करेगा। परमेश्वर अपना क्या करेगा, दान पर नाम से अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। अगर परमेश्वर के कामों में आप ज्यादा बोगे, आप ज्यादा मेहनत करोगे, प्रार्थना करोगे, नाइट प्रेयर करोगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को सुनाएंगे, गवाहियों को बताएंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे, वैसी ही आशीष आप परमेश्वर से ले सकते हैं। वैसी ही बरकत मेरे भाइयों बहनों आप परमेश्वर से ले सकते हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग एक दूसरे के विरुद्ध है, लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया, घायल हुआ, किनके लिए, निर्दोष था। वो हम सबके लिए, आप सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के चाल चलन, जो परमेश्वर हमें आज्ञा दी है, जो वचन है, उसी की चाल चलन के अनुसार हमें क्या है, अपनी चाल को चलना चाहिए। परमेश्वर के बीच में अपनी, जो आपको परमेश्वर ने बुलाहट दिया, उस बुलाहट के अनुसार कार्य करने चाहिए। हम परमेश्वर के कामों में बंदी बन चुके हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन चुके हैं। हमें परमेश्वर के कामों को करना है, लोग चाहे कुछ भी कहते रहे। पौलुस के जीवन को खुदा ने चेंज कर दिया। क्या आपको नहीं चेंज करेगा? करेगा। आपके हालात बदलेगा, आपको बीमारी से
छुटकारा देगा, आपको दुखों से छुटकारा देगा, आपको क्लेशों से छुटकारा देगा, आपके जीवन से हर एक महामारी, दुख, क्लेश, बीमारियां, रोग परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। हर एक संकट आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। हालेलुया। एक ही प्रभु है, एक कोई विश्वास है तो एक कोई बपतिस्मा। बपतिस्मा भी एक ही बार लिया जाता है। वो साडा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह इक्को ही है ते इक्को ही विश्वास है। तुहाडे विश्वास के द्वारा तुहाडी जिंदगी च आशीष ते बरकत होनी है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपको बदलेगा। आपके विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपको रूढ़ी से उठाकर परमेश्वर आपको पतवंतों में बिठाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, सुना, कबूल किया, परमेश्वर उनके परिवारों को ब्लेस करता है। क्योंकि वो चानन है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो दुखों से, क्लेशों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो हर महामारी से, हर एक बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आपको आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, जब यहोवा सियोन दे गुलामां नूं मोड़ ले आया, तद असीं सुपने वेखण वालियां वर्गे सी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को बंदी गृह से, मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने क्या किया, उनको छुड़ा ले आया। हालेलुया। आज वैसे ही परमेश्वर आपको भी छुड़ाने आ चुका है। आपके परिवारों को, आपके बच्चों को, आपके जीवन को, जो गुलामी में है, नशे में है, पाप में है, दुख में है, क्लेश में है, प्रभु आपको छुड़ाने के लिए आ चुका है। क्योंकि भजन संहिता 23:3 में कहता है, ओ मेरी जान विच जान पाउंदा, धर्म दे मार्गा विच अपने नाम दे निमित्त मेरी गवाही करदा है। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो वचन है, कलाम है, वो आपकी जान में जान डालता है। परमेश्वर का वचन है जो आपको धार्मिकता के कामों को करने के लिए तैयार करता है, धार्मिकता के मार्गों पर चलने की आपको सिखाता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटे, कहीं तू भटक ना जाए। मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, आज आपको महिमा के अगर कामों को देखना है तो आपको वचनों को पढ़ना पड़ेगा, आपको वचनों को कबूल करना पड़ेगा। जब आप वचनों को कबूल करते हैं तो प्रभु आपको बचाता है, प्रभु आपको छुड़ाता है, प्रभु आपके रास्तों को मुकम्मल कर देता है। वो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है, वो आपके मार्गों को सीधा करता है, वो आपके जीवन से हर वो दुख, हर वो बंधन जो पहाड़ की तरह खड़ा है, जो सागर की तरह है, आज मेरा परमेश्वर उन दुखों को, क्लेशों को आपकी लाइफ से कैंसिल करे। मेरे अजीजों, धर्मी विच बदला वेख के आनंद होवेगा, और दुष्टा दे लहू विच अपने पैर धोवेगा। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर आपका पलटा लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का ऐसा पलटा देकर आनंदित होगा। परमेश्वर आपका पलटा लेगा। परमेश्वर जो आपको बचाएगा, दुष्ट लोगों को आपकी लाइफ से आउट करेगा, नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से आउट करेगा, नेगेटिव शब्दों को आपकी लाइफ से आउट करेगा, नशों की गुलामी से परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है। हालेलुया। आपके लिए फल है। यहोवा यदि परमेश्वर ने आपके लिए फल ठहराए हैं। निश्चय परमेश्वर जो पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, मत घबराएं, क्योंकि यहोवा ने अपने धर्मी जनों के लिए बहुत सारे फल रखे हुए हैं। यहोवा परमेश्वर ने बहुत सारी बरकतें रखी हुई है। यहोवा परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर आना चाहती है। आप विश्वास करें और कबूल करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावंद पिताजी मसीह की देह है। मेरे खुदावंद, इन भाई बहनों के जीवन में तेरा अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो। मेरे खुदावंद, जैसे मेरे खुदावंद पिताजी भजन संहिता 58 में कहता है कि जो धार्मिकता के लोग हैं वो फल को खाएंगे। मेरे खुदावंद पिता, इन भाई बहनों के जीवन में तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। हर एक दुष्ट की चाल से छुड़ाया जाए, हर एक बीमारी से छुड़ाया जाए, हर एक रोग से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट की चाल से आजाद हो जाए, हर एक जादू टूने से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मेरे परमेश्वर, आज इनको आजाद कर। हर शैतान का जुआ इनकी लाइफ से टूट जाए। हर एक बीमारी, नशा, हर एक रोग, हर एक डिप्रेशन इनके लाइफ से आउट हो जाए। पत्थरियां, रसोलियां, गिल्टियां आउट हो जाए इनके जीवन से। मेरे खुदावंद पिता, अपने दास दासियों के ऊपर बड़ी दया और कृपा करना। उनकी कलीसियाओं में प्रभु कोई भी फूट डालने वाला ना हो प्रभु जी। मेरे
मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर कलीसियाओं में पिता मेल मिलाप वाला प्रेम रहे मेरे खुदावन जी। मेरे पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। पिता सचमुच पिता परमेश्वर आप जिंदगियों को पिता परमेश्वर बचाने आए हैं मेरे खुदावन जी। आप बचाने की सामर्थ्य रखते हैं मेरे खुदावन जी। आप छुड़ाने की ताकत रखते हैं मेरे परमेश्वर जी। आज हर एक शैतान का जुआ इनकी लाइफ से खत्म हो जाए इसी टाइम मेरे खुदावन मेरे परमेश्वर। हर एक बंधन पिता परमेश्वर इनकी लाइफ से निकल जाए मेरे खुदावन, टूट जाए प्रभु जी। मेरे खुदावन जो हॉस्पिटलों में है प्रभु जी, उनको आजाद कर प्रभु जी। हर दुख से, हर क्लेश से प्रभु आजाद कर मेरे खुदावन। हर एक महामारी से आजाद कर मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन आज तेरा आत्मा स्पर्श करे मेरे खुदावन, तेरा आत्मा टच करे प्रभु जी। तेरी हॉली स्पिरिट इनके जीवन में आए मेरे खुदावन। तेरा आत्मा स्पर्श करे इन भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी। जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तेरा बड़ा अनुग्रह हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर मैं चाहती हूँ जो लोग पिता अभी तक जो बरकतें आशीषें नहीं देख पाए पिता जी, आज पिता तेरे नाम से वो लोग पिता परमेश्वर बरकतें पाए प्रभु जी, आशीषें पाए मेरे खुदावन जी। और एक दुख क्लेश इनकी लाइफ से आउट हो जाए मेरे खुदावन। दया कीजिए, मदद कीजिए, मांगती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियों पर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे। और जितना का भी प्रे मैटर है आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए प्रे करूंगी। और जो भी प्रे करवाना चाहता है स्क्रीन पर नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब का चैनल है स्वर्गीय राज्य चर्च, उसको भी सब्सक्राइब करें। और प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।